move towards our next topic 5.3 impurities of water. We need clean drinking water. Our water resources are becoming unfit due to the presence of impurities in water. इम्प्योरिटीज़ इन वाटर मीन्स कि क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ ऐसा होता है, ऐसी चीज़ होती है जो कि जब हमारे वाटर को जो ख़राब कर देती है उसको हम इम्प्योरिटी कह देते हैं। जब हमारे वाटर में ऐड होके हमारे लिए वो अनफिट करते हैं, अगर हम उसको पिए और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद ना हो तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास वाटर में इम्प्योरिटी आ गई है। वाटर में कुछ जर्म्स आ जाते हैं और उस वो वाटर जो होता है हमारे पास डर्टी हो जाता है और अदर केमिकल्स उसमें ऐड हो जाते हैं। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जब वाटर में ऐड हो जाते हैं तो हम उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई वाटर पॉल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज़ कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स। डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द सेकेंड इज़ एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा आर वाटर सॉल्यूबल पॉल्यूटेंट्स। मीन्स के एसिड से वाटर सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूबल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ वाटर में फुली डिजॉल्व हो जाए आप उसको सॉल्यूबल कहते हो, ठीक है। अब लाइक एसिड्स एंड वो सॉल्ट्स हैं वो वाटर में फुली डिजॉल्व हो जाते हैं तो उसको आप वाटर सॉल्यूबल पॉल्यूटेंट्स कहते हो। दिस पॉल्यूटेंट्स कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अलगाई इन द वाटर। अलगाई आपके पास क्या होते हैं, अक्सर आप लोगों ने वाटर में देखा होगा, पानी में देखा होगा, जब बहुत सारे ओशंस और दरिया वगैरह होते हैं उनमें नीचे ग्रीन ग्रीन सा चिपचिपाहट से आ जाती है, उसको आप अलगे कहते हो, जिसको आप काई कहते हो, उर्दू में काई कहते हो, ठीक है। तो वो जब वाटर में आ जाता है तो वो वाटर की जो सारी ऑक्सीजन होती है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस सनलाइट को उसमें से पास नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से प्लांट्स एंड दीगर जो हमारे पास हैं लाइक एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहाँ पे डाई हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो वहाँ पे डाई हो जाएंगे। द थर्ड इज़ ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स भी हमारे पास एक केमिकल होता है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को डाई कर देता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज मीन्स के ज़राए जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ। The first is human waste. Human waste means के people release sewage into drains which carry into rivers. Sewage from houses contains fat, toilet waste, food particles, detergents, harmful bacteria, etc. ह्यूमन वेस्ट मीन्स के इंसान का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से भी बहुत से हमारी जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। ह्यूमन वेस्ट से जब वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है ह्यूमन वेस्ट की वजह से, तो उसकी वजह से ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ आ जाती हैं बल्कि एक्वेटिक लाइफ मीन्स के जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी भी लाइफ बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मीन्स के ख़राब हो जाती है। The second is industrial waste. Industry release a large number of toxic chemicals into rivers and canals. इंडस्ट्रीज़ में से जो कारखाने होते हैं उनमें से बहुत जहरीले किस्म के केमिकल्स निकल रहे होते हैं जो कि रिवर्स एंड कैनाल्स में जाते हैं, तो वो हमारी जो वाटर है उसको पॉल्यूट करने का सबब बनते हैं। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। जब वो जो वाटर स्मोक एंड टॉक्सिक जो गैसेस हैं, जहरीली जो गैसेस हैं, वो जब वाटर में जाती हैं, किसी भी कैनाल में किसी भी रिवर में जा रही हैं, तो आपके पास जो बारिश होती है तो उसको भी वो एसिड बना लेती हैं। मीन्स कि एक ऐसा तेज़ाबियत बीच में अपने वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो हर चीज़ को हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। दीज केमिकल्स कैन किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो इस केमिकल्स की वजह से जितने भी हमारे पास फिशेस हैं एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फ्रॉग्स हो गए और बहुत से एनिमल्स हो गए जो कि पानी में रहने वाले होते हैं, उनकी लाइफ को बहुत बुरे तरीके से स्पॉइल कर देती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में से मीन्स के बहुत से केमिकल्स कौन कौन से, लाइक फॉस्फेट हो गया, और भी बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वाटर को डिस्ट्रॉय करने में, वाटर को पॉल्यूट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। द लास्ट इज़ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स मीन्स के डिफरेंट खादें जो होती हैं वो। फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स। फार्मर्स डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। क्रॉप्स मीन फसलें। सो इन फर्टिलाइज़र्स की वजह से भी हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ना खादों में। फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो फिर वो हमारे वाटर में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, जो इसकी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है। और इस वाटर पोल्यूट होने की वजह से हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो उनके लिए फिट नहीं होता है।
सो लेक्चर आज का हमारा यहाँ तक एंड हुआ। होप सो कि समझ आ गया होगा। सिंपल हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, उसकी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, फिर हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उसकी इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ा है। एक दफ़ा इस लेक्चर को आप ओवरव्यू कर लीजिएगा एंड होप सो कि समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।